Hello everyone, I am Sneha, a first year MBBS student at AIMS Kalyani, and this video is not for motivation. This video is going to be a complete reality check for you. Here I will be discussing very shortly what are the key points which you have to remember. आप लोगों ने जो पास्ट कुछ महीनों से मेहनत किया है ना, अभी प्रॉपर टाइम आ गया है जहाँ पे आपको प्रॉपरली स्मार्टली एग्जीक्यूट करना है, बिकॉज ये जो 20 दिन है ना, दे आर वेरी वेरी क्रूशियल. यू कैन नॉट रिलाई ऑन मोटिवेशन और एनी अदर थिंग्स फॉर दिस. अब गलतियों के लिए कोई जगह नहीं है. This is the time for multiple revisions and smart execution, not the time for exploration. बायोलॉजी के लिए सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल टाइम्स एनसीईआरटी रीडिंग करो. एक्टिव रिकॉल, स्टिकी नोट्स रिवीजन, रैपिड फायर रिवीजन, जो करना पड़े करो. लेकिन एनसीईआरटी का हर एक इंपॉर्टेंट लाइन शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स. फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए फॉर्मूला सीट्स के थ्रू रिवीजन करो. पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. पीवाईक्यूज को बार बार प्रैक्टिस करो एंड मॉक टेस्ट के थ्रू एप्लीकेशन बेस्ड रिवीजन करो. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए फोकस ऑन द कैस्केड क्वेश्चंस, नेम रिएक्शंस. एनसीईआरटी बेस्ड जो भी क्वेश्चन मिले, जहां पे मिले, सॉल्व देम. एंड वो जो कैस्केड टाइप क्वेश्चंस होते हैं ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. उससे तुम्हारा ऑर्गेनिक अच्छे से रिवाइज हो जाता है. एंड फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये टाइम नहीं है कि तुम एनसीईआरटी के बाहर या फिर कोई एक्सोटिक रिसोर्सेज फॉलो करो. दिस इज हाई टाइम टू बी कन्फाइंड टू एनसीईआरटी लेवल ओनली. क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ना, दे डोंट आस्क यू क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी. क्वेश्चन सेट करते हैं ना, इसी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं ताकि जो बच्चा लाइक गाँव से आ रहा है, उसको कोचिंग का कोई भी सुविधा नहीं मिला है उतना, बस एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा है उसने, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता है, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा है उसने, वो भी ये एग्जाम क्लियर कर सकता है. हम ना एक माइंड के लेवल पे ट्रैप पे फंसे हुए हैं कि नहीं यार बहुत हार्ड एग्जाम है. 3 साल से भी पढ़ रहे हो ना, फिर भी सिलेक्शन नहीं होगा. इफ यू आर नॉट सीरियस टिल द एंड, तुमको फिनिश अच्छे से करना है. अदरवाइज तुमने जितना भी अच्छे से पहले स्टार्ट किया हो, जितने भी अच्छे से बीच में पढ़ा हो, अगर तुमने एंडिंग गलत कर दिया ना, देन कोई फायदा नहीं होने वाला वो एफर्ट्स का. इसीलिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना तुम्हें बहुत स्मार्टली अपने रिसोर्सेज को हैंडल करना पड़ेगा, उनको बहुत डिफाइन रखना पड़ेगा. स्टॉप हॉपिंग बिटवीन दिस एंड दैट. और जो प्रीवियस ईयर के नीट के पेपर्स हैं, उनको भी सॉल्व करो, बिकॉज दिस विल बी वेरी 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 हेल्पफुल. मैं बार बार बोल रही हूँ कि पीवाईक्यूज को नेग्लेक्ट मत करो. मोर देन 75 to 80% क्वेश्चन तुम्हारे लास्ट 15 ईयर से पूछे जाएंगे. जो भी लास्ट 15 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स है ना, तुम देख लेना, 70 to 75% तो कहीं नहीं जाने वाले. वही सारे कॉन्सेप्ट्स वो लोग, उसी सारे कॉन्सेप्ट्स को वो लोग ना मोल्ड करके अच्छे से बस डेटा चेंज कर देंगे, थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर देंगे, ऐसे करके तुम्हें क्वेश्चन दे देंगे. तो पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. मैं बार बार बोल रही हूँ कि पीवाईक्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसको नेग्लेक्ट मत करो. दूसरे थोड़े हार्ड क्वेश्चंस के चक्कर में ना तुम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को नेग्लेक्ट कर दोगे एंड देन मार्क्स तुम्हारे कम आ जाएंगे, फिर बाद में रिग्रेट करोगे. इसीलिए अभी से बोल रही हूँ कि पीवाईक्यूज जो है उनको नेग्लेक्ट मत करो. पीवाईक्यूज, फॉर्मूला शीट्स एंड एनसीईआरटी, बस ये 3 चीजें मोर देन एनफ है. था कि मॉक टेस्ट दो. इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना हर कोई पढ़ने की कोशिश करता है. सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है पता है? अपना मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना. इस टाइम पे रिग्रेट, कंपैरिजन, ये सारी चीजें इतना डोमिनेंट हो जाते हैं ना, वी कैन नॉट कंट्रोल ओवर आवर मेंटल हेल्थ. यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर मेंटल हेल्थ. मैं बस इतना बोलना चाहूंगी कि अपने मार्क्स को किसी से कंपेयर मत करो. देख ले कि तुम्हारे कम आ गए, तुम्हारे दोस्त के ज्यादा मार्क्स आ गए, फिर अपने आप को कोसे जा रहे हो, फिर डिप्रेशन में जा रहे हो. अभी इतना टाइम नहीं है. अपने एफर्ट्स को बेलिटिल मत करो. ये मत सोचो कि तुमने एफर्ट्स नहीं दिया है. अगर तुम 100, 500, 550, 600 इतने भी आ रहे हैं ना, तुमने बहुत 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 मेहनत किया है. टू रीच टू दिस पॉइंट ऑल्सो तुम्हें बहुत मेहनत करना पड़ता है. इसीलिए अपने जो भी एफर्ट्स है ना, उसको बेलिटिल मत करो प्लीज. इस टाइम पे अपने आप को लाइक गिल्टी फील करना कि मैंने बहुत गलत किया है, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था. अभी अगर इस साल सिलेक्शन नहीं होगा तो पापा को लोग बातें सुनाएंगे, मम्मी को ताना मारेंगे रिलेटिव्स. थॉट्स आ रहे हैं ना दिमाग में, दे आर वेरी नॉर्मल. उनको अभी बोलो कि टाइम नहीं है, आई कैन नॉट गिव यू टाइम, अभी मुझे पढ़ना है. बिकॉज अगर तुम पढ़ने के लिए टाइम दोगे ना, अगर तुम मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ओवरथिंक करने की बजाय, दे विल गिव यू पॉजिटिव रिजल्ट्स. तो अभी थोड़ा सा स्मार्टली सोचो फॉर योर सेल्फ, ओवरथिंक मत करो. और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हैव फेथ ऑन योर सेल्फ. अगर तुम यहाँ तक आए हो ना, बाकी का रास्ता भी तुम तय कर लोगे. बस कीपिंग फेथ ऑन योर सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट. अपने फैमिली से अच्छे कनेक्शंस रखो. फैमिली, योर पेरेंट्स, दे आर योर बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम. अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, मेंटल इशू हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, शेयर टू योर क्लोजेस्ट वन. या फिर अगर शेयर करने के लिए कोई नहीं है तो लिख डालो, कुछ भी करो,
लेकिन जो दिमाग में जो ब्लॉकेज सिस्टम्स है ना, उनको ब्रेक करो। ऐसा मत करो कि बहुत सारा स्ट्रेस लेके तुम घूम रहे हो, पढ़ाई नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, अपने आप को ब्लेम किए जा रहे हो। डोंट डू दिस थिंग्स। कुछ भी, किसी भी तरीके का मेंटल ब्लॉकेज हो ना, उसी टाइम उसको क्लियर कर लो। कैसे कोप अप करना है, दैट इज योर मैकेनिज्म। या तो अपने पेरेंट्स से शेयर करो, या फिर डायरी को बोलो, या फिर जो भी सिबलिंग्स है उनको बोलो, कुछ भी करो, लेकिन मेंटल ब्लॉकेज लेके मत घूमो। अब सिर्फ 20 दिन बचे हैं, एंड दिस इज अ टाइम फॉर एग्जीक्यूशन। देयर इज नो लुकिंग बैक, नो रिग्रेट्स, नो डिस्ट्रैक्शंस। योर ओनली मोटिव शुड बी कि अभी हमें 100% एफर्ट देना है। मुझे नहीं पता कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, आई विल नॉट लुक इनटू द आफ्टरमैथ्स। वो जो भी होगा एग्जाम के बाद देख लेंगे, लेकिन अभी के लिए ना आई विल नॉट स्टेप बैक। मैं अपना 100% एफर्ट दूंगी, बाकी का मुझे नहीं पता। आई विल नॉट ओवर थिंक, आई विल नेवर फॉल इन द ट्रैप ऑफ नेगेटिविटीज। अगर तुम सोच के देखो ना, तो तुम्हें पता है कि कैसे क्या करना है, तुम्हें पता है कि रिसोर्सेज क्या होना चाहिए, तुम्हें पता है कि पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पता है कि एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चंस आने हैं। एनसीईआरटी के बाहर से कुछ नहीं आना है, एनसीईआरटी को ही अच्छे से पढ़ना है, उसे मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मुझे फार्मूला शीट रिवीजन करके जाना है, ताकि ताकि जो भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे ना, उन्हें मैं जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकूं। तो तुम्हें सब कुछ पता है, देयर इज नथिंग न्यू कि मैं तुम्हें आके कुछ मैजिकल चीजें बता दूंगी। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना, हैविंग अ मेंटल स्ट्रेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप को संभाल के रखो, अपने आप को बिखरने मत दो। कोई भी कुछ भी आके नेगेटिव बोल रहा है ना तुम्हारे बारे में, सुन लो, इग्नोर। इस टाइम पे डोंट लेट नेगेटिविटी क्रीप इन। एग्जाम दो अच्छे से, अभी अभी 100% एफर्ट दो। जितना भी हुआ है उसको अच्छे से रिवाइज करो, मेंटली स्ट्रांग रहो, अपना जो जो भी मेंटल सपोर्ट सिस्टम है ना उसको अच्छे रखो। कैसे भी करके खुद को बिखरने मत दो। मैं नहीं चाहती कि तुम रिग्रेट करो बाद में। रिजल्ट फेवर में आना ना आना, दिस आर नॉट इन योर हैंड। अभी के लिए बस ये बोलना चाहूंगी कि अभी जो टाइम है ना, प्लीज डोंट ओवर थिंक। प्लीज अपने आप को ब्लेम भी मत करो। तुमने बहुत एफर्ट्स दिए हैं, जितना भी दिया है तुमने, दे आर मोर देन एनफ। लेकिन इस टाइम पे उसको समेटना जरूरी है। वो जो बिखरे हुए चीजें हैं ना, उनको समेटो, एंड प्रॉपर स्मार्टली एग्जीक्यूट करो। आई बिलीव तुम अच्छा करोगे। जो भी करोगे लाइफ में, यू विल डू वेरी 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 गुड। बस एक बात बोलना चाहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, इस टाइम पे अपना 100% एफर्ट दे दो बस। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप हसलिंग। बाय।